अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। वैसे तो मैंने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की जो वीडियोस है पहले बोर्ड पे बनाई थी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है कि जी डिजिटल प्रेजेंटेशन के साथ अब आप ये हमारे फिज़िक्स के भी चैप्टर 2 चैप्टर 3 और जो बाकी चैप्टर हैं 9 के उसके न्यूमेरिकल्स बना के वीडियो बना दें। तो स्टूडेंट्स की डिमांड पे ही मैं, क्योंकि मैंने चैनल को अपने डिजिटलाइज कर दिया हुआ है और प्रेजेंटेशन के साथ बना रहा हूँ, तो इसलिए इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि फ़िज़िक्स के चैप्टर जो बुक हैं, बुक ग्रेड 9 की बुक, उसके तमाम चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को दोबारा डिजिटल प्रेजेंटेशन के साथ पेश करूँ। लेट्स स्टार्ट। स्लाइड स्टार्ट कर लेते हैं। फार्मूलाज टू बी यूज्ड इन दिस यूनिट। आपको पता है कि जितने भी मैंने वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं, सबसे पहले हम जो भी चैप्टर शुरू करते हैं उसके अंदर यूज़ होने वाले तमाम फार्मूलाज को प्रीलिमिनरी तौर पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स करने में आसानी हो जाती है। फर्स्ट फार्मूला है S इज इक्वल टू वी टी, वेयर S इज द डिस्टेंस एंड V इज द एवरेज वेलोसिटी या स्पीड और T है टाइम। यानी अगर हमें एवरेज स्पीड या वेलोसिटी दी हो और टाइम का प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी निकालने का फार्मूला है वी एफ प्लस वी आई ओवर 2, यानी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी अगर हमें दी हो तो दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें, या इन अदर वर्ड्स के एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी की जो एवरेज ले लेंगे, यानी उसको दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, हमारे पास फाइनल एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। फिर एवरेज वेलोसिटी और टाइम को हम प्रोडक्ट ले लें तो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन का फार्मूला है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का चेंज लेंगे, उसका डिफरेंस लेके उसको टाइम पे डिवाइड कर दें तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। इसमें एक बात और गौर से सुननी है कि अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव हो तो उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन, और अगर ए की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो उसको हम कहते हैं डिसेलरेशन, यानी रिवर्स हो जाएगा उसका। नेक्स्ट, इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब आपको पता है इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 तरह की हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन में हमने देखा फार्मूला, पहले तीनों फार्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 स्क्वायर, और फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। जो मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन जो डिराइव करना सिखाई थी, उसके भी मेरे वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं। आप उसमें तीनों में देख सकते हैं कि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने का मैंने फार्मूले भी बताए थे, उसका आसान तरीका भी बताया था, जो कि वीडियोस अवेलेबल हैं। अब इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फॉलिंग बॉडीज़। अब करना क्या है हमने कि जब फॉर फॉलिंग बॉडीज़ के लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को ट्रांसफॉर्म करना है, तो हमने एक्सेलरेशन को जी से, यानी ए की जगह जी आ जाएगा, स्मॉल जी, और हमारे पास एस यानी जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो एच यानी हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर इक्वेशन ऑफ मोशन है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के साथ तो हम वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी यूज़ करेंगे, और अगर फॉलिंग बॉडीज़ होंगी तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी यूज़ करेंगे। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे, एस की बजाय आ जाएगा यहाँ पे एच, सो एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और यहाँ पे 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। डिपेंड करेगा कि किस किस्म का गिवन डाटा है, उसके मुताबिक हम सूटेबल इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, फर्दर फार्मूलाज जो यूज़ होंगे, वेलोसिटी निकालनी होगी। जब भी हमें किसी चीज़ की वेलोसिटी फाइंड करनी होगी तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम की रेशो ले लेंगे। यानी डिस्प्लेसमेंट आपको पता था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो डिस्प्लेसमेंट को जब हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वो वेलोसिटी होगी, और स्पीड अगर निकालनी होगी तो डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी टोटल डिस्टेंस अगर दिया हो और उसको हम टाइम पे डिवाइड कर देंगे तो वो एस ओवर टी का फार्मूला बन जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स कि डिस्प्लेसमेंट है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एंड जो डिस्टेंस होता है वो होता है द लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये कॉन्सेप्ट हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, एस आई यूनिट्स के जो हमने वेरिएबल्स यहाँ पे यूज़ किए उसके एस आई यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। यानी एस और एच, एस का मतलब है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एच का मतलब हाइट, इन दोनों का जो एस आई यूनिट होगा वो मीटर होगा। और वी यानी वेलोसिटी का जो एस आई यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं m/s,
या ms की पावर -1, क्योंकि जब s की पावर 1 ऊपर जाएगा तो s -1 हो जाएगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन के लिए हम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड या ms पावर -2 यूज़ करेंगे, और टाइम का जो SI यूनिट होता है वो सेकेंड्स होता है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड फॉर फॉलोइंग बॉडीज, यानी जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरेगी यानी फॉलोइंग बॉडीज के लिए g की वैल्यू हमेशा 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड लेंगे, एंड द वैल्यू ऑफ g विल बी -10 पर मीटर स्क्वायर सेकेंड फॉर बॉडीज गोइंग अपवर्ड। अगर हम नीचे से कोई चीज़ वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे, जैसे बॉल वाले क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें हमने g की वैल्यू -10 लेनी है, यानी फॉलोइंग बॉडीज के लिए +10 और अपवर्ड मूविंग बॉडीज के लिए हमने -10 की वैल्यू लेनी है। नेक्स्ट, दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि जब हमारे पास किलोमीटर्स पर आवर में कोई स्पीड दी होगी तो उसको हमने अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। इसका बहुत आसान तरीका है, फार्मूला आप याद रख लें कि व्हेन एवर वी वांट टू कन्वर्ट किलोमीटर्स पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, तो हम उसको जो भी हमारे पास वैल्यू दी होगी, मिसाल के तौर 40 किलोमीटर पर आवर दिया है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से और 3600 से डिवाइड कर देंगे तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मीटर पर सेकंड में दिया है उसको किलोमीटर पर आवर बनाना है तो इसी फार्मूले का रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी मीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 ओवर 1000 से, तो वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकंड्स, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। सबसे पहले हम देखेंगे गिवन डाटा क्या है हमारे पास, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी हुई है लिहाजा v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। यहीं पे इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। अभी मैंने फार्मूला बताया कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो जो वैल्यू दी है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से और डिवाइड करते हैं 3600 से, तो वो मीटर पर सेकंड बन जाएगी। लिहाजा 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड आ गया। अब टाइम हमें गिवन है 10 सेकेंड्स, हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल। सो डिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे s इज इक्वल टू वी टी। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी दी हुई थी, हमने जो अभी निकाली है वो आ गई 10 मल्टीप्लाइड बाय टाइम भी 10 सेकेंड था, तो 10 टाइम्स 10 करेंगे तो 100 मीटर्स आंसर आ गया। हैंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड्स वुड बी 100 मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 2, a train starts from rest, it moves through 1 kilometer in 100 seconds with uniform acceleration. What will be its speed at the end of 100 seconds? तो गिवन डाटा देख लें, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है vi। कैसे पता लगा कि जब भी कोई चीज़ एट रेस्ट होगी तो इसका मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगी। नेक्स्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताया हुआ है कि 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। नेक्स्ट, टाइम दिया हुआ है कि 100 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब एक बात याद रखनी है कि फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है कि जब भी हमारे पास गिवन डाटा दिया होगा उसके बाद हमने देखना है कि कौन सा फार्मूला ज़्यादा सूटेबल है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इक्वेशन ऑफ मोशन के अतबार से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी हम इसको निकाल सकते हैं, और जो अभी मैंने आपको टाइम का मतलब फार्मूला बताया था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी टी, लेकिन वी टी के लिए हमें एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी अगर गिवन हो तो हम उसको दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको इसी तरह करने जा रहे हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड थी, फाइनल वेलोसिटी क्योंकि हमने फाइंड करनी है और डिस्टेंस ट्रेवल भी दिया हुआ था 1000 मीटर। तो फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं, एस की जगह आ जाएगा 1000, वी एफ प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो वी एफ ओवर 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी अब यहाँ से अगर हम कैलकुलेटर के साथ इसकी मदद से सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी द स्पीड ऑफ 100 आफ्टर 100 सेकेंड्स वुड बी 20 मीटर पर सेकेंड। अब इंशाल्लाह जो क्योंकि मेरे पास ज़रा टाइम लिमिटेड है तो अब जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो हैं उसके लिए हम नई स्लाइड खोलेंगे और नई सेकंड लेक्चर इसके लिए मैं अपग्रेड करता हूँ। तब तक इसको स्लाइड को मुझे क्लोज करना पड़ेगा।